Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with Adib. ओके आज जिस टॉपिक के बारे में हमने बात करनी है वो है लोइस मेथड। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पहले जो है वो एक्सरेज के बारे में पढ़ा कि हम एक्सरेज होती क्या है, उनको प्रोड्यूस कैसे करवा सकती है, ठीक है, कैसे करवाते हैं। तो हमने ये देखा कि हम जब किसी टंगस्टन टाइप मटेरियल या मेटल के ऊपर जो है उसको अब हीट अप करते हैं, किसी टंगस्टन टाइप मेटल को, तो क्या होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फिर उन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फॉल करवाते हैं किसी और मेटल के ऊपर जिसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी जल्दी मेल्ट ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है उस मटेरियल में से एक्सरेज निकलती हैं और उन एक्सरेज को जब हम फॉल करवाते हैं किसी क्रिस्टल के ऊपर, तो वो एक्सरेज उन क्रिस्टल से क्या होती हैं, उस क्रिस्टल की लेयर से डायफ्रैक्ट होती हैं और हमें एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है जिससे हम जो है वो किसी भी मटेरियल की स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सरे डायफ्रैक्शन के जो है वो मेन 3 मेथड हैं। एक ब्रैग्स मेथड है जो हमने पढ़ लिया, जिसकी वजह से हम अल्फा बीटा गामा और एबीसी यानी लेटेस्ट पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हम क्रिस्टल की जो है स्ट्रक्चर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है लोइस मेथड। इससे क्या होता है कि हम किसी भी क्रिस्टल की सिमेट्री को बता सकते हैं कि ये 4-4 सिमेट्री है, 3-4 सिमेट्री है, ओके, कैसे वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। और तीसरा मेथड है स्केलर मेथड। अब जो आज हमने पढ़ना है वो है लोइस मेथड। अब लोइस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1912, ठीक है, 1912 में लोई और उसके कलीग फ्रेडरिक और निपिंग ने इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसका हम प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल क्या है हमें पता है, एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारी जो है वो लेयर्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स ऑफ एटम्स होती हैं, ठीक है बेटा। तो अब जैसे हम एक्सरेज को डायफ्रैक्ट करवाते हैं या एक्सरेज को फॉल करवाते हैं इस क्रिस्टल के ऊपर, तो क्या होता है वो जो लेयर्स है ना वो एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि डायफ्रैक्शन के लिए क्या होता है कि डायफ्रैक्शन होती क्या है कि जब हम किसी जो है वो लाइट को बेंड करवाते हैं, ठीक है, इन लाइट जब पास होती है किसी स्मॉल होल में से तो वो बेंड हो जाती है, इस बेंडिंग को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। और हमने ये देखा कि उस होल का, उस स्लिट का जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ द रेज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, तब रे बेंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे जो हम एक्सरेज फॉल करवा रहे हैं इनकी वेवलेंथ अब इन लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जैसे एक्सरेज को आप फॉल करवाते हैं किसी भी क्रिस्टल के ऊपर तो वहां से क्या होती है, डायफ्रैक्ट होती है, ओके। तो इसका प्रिंसिपल यही है। मैक्सवेल लो मेड अ वैल्यूएबल सजेशन, ठीक है, मैक्सवेल लो ने जो है वो एक वैल्यूएबल सजेशन दी हमें, दैट अ क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और आयंस। ये क्रिस्टल जो है उसमें बहुत सारे एटम्स या आयंस होते हैं, एंड एक्सरेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम्स, और एक्सरेज जो है वो मुख्तलिफ लेयर से रिफ्लेक्ट होती हैं। द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, और हमें क्या होता है जब वो एक्सरेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वहां से, ठीक है, लेयर्स ऑफ एटम से, तो फिर क्या होता है कि हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है which gives position of molecule or ions in a crystal, जो क्रिस्टल में हमें किसी मॉलिक्यूल या आयन की पोजीशन के बारे में बताता है, ठीक हो गया। अब लॉयड मेथड का अगर हम ऑपरेटर्स देखें तो इसमें क्या क्या है, इसमें एक एक्सरे ट्यूब है और एक लेड शीट्स होती है हमारे पास, ठीक है, टारगेट मटेरियल होता है और एक हमारे पास क्या है, स्क्रीन है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वर्किंग की बात करूं, ठीक है, तो वर्किंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सरे की प्रोडक्शन करवाते हैं जिसके बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब एक्सरे की प्रोडक्शन करवाने के बाद यहाँ से एक्सरेज जाएंगी, लेकिन जाहिर बात है एक्सरेज तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, ठीक है, एक्सरेज फिर यहाँ से इधर भी जा सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्सरे को एक फाइन बीम में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए, हम अगर फोकस करने के लिए अपने टारगेट के ऊपर हम लेड शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि लेड शीट क्या करती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है रेज को, ठीक है। अब गामा रेज है वो किसी मटेरियल में से पास होती हैं, लेकिन लेड शीट्स जो है वो, लेड एक ऐसा मटेरियल जो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लेड शीट्स को यूज करते हैं। अब लेड शीट्स की वजह से क्या होता है कि जो एक्सरेज यहाँ जाएगी वो तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो यहाँ से सिर्फ ये वाली एक्सरेज, ठीक है, जो है वो हमारे मटेरियल के ऊपर पहुंचेंगी, तो हमारी जो एक्सरेज हैं इन लेड शीट्स की मदद से एक बीम में कन्वर्ट हो जाएंगी, ओके, फाइन बीम में। तो ये जो बीम है जब एक्सरेज को हम फॉल करवाएंगे किसी भी क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो एक्सरेज हैं ये डायफ्रैक्ट होंगी और हमें क्या मिलेगा, हमें एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा।
ये हमारी स्क्रीन है। अब स्क्रीन जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म भी हो सकती है, यानी कोई ऐसा मटेरियल जो हमें शो करवा सके पैटर्न को। तो हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ इस किस्म का पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स की सूरत में। अब फॉर एग्जांपल जो सेंटर से जो रे पास हो रही वो सीधी जाएगी, ठीक है, और उस वो जो रे जो यहाँ से इस मटेरियल में से पास हो रही है, ठीक है, यानी ट्रांसमिट हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही बल्कि सिर्फ ट्रांसमिट हो रही है, उस ट्रांसमिटेड रे की वजह से हमें सेंटर में एक जो है वो स्पॉट मिलेगा, ठीक है। ये सेंटर स्पॉट किसकी वजह से आता है? उस ट्रांसमिटेड रे की वजह से जो कि उस मटेरियल में से पास हो गई है, ओके। और बाकी जो डायफ्रैक्ट हुई है रेज, उनकी मदद से हमें क्या होगा, ये जो डायफ्रैक्ट हो रही है रेज, इनकी वजह से हमें यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलेगा स्पॉट्स की सूरत में, और इन्हें कहते हैं लोइस स्पॉट्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द सिमेट्री ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अगर मैं इस पैटर्न को यहाँ पे जो है वो सही से ड्रा कर लूं, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए, तो ये जो पैटर्न बनेगा इन स्पॉट्स को मिलाने से, उसे हम कहते हैं लोइस पैटर्न, ठीक है। और अगर हमारा जो है वो मटेरियल, ये जो टारगेट मटेरियल था, जो क्रिस्टल था, अगर वो 4 फोल्ड सिमेट्री है, तो हमें यहाँ पे 4 फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलेगी, 1 2 3 4, ठीक है। अगर हमारा जो मटेरियल है वो 5 फोल्ड सिमेट्री है, तो यहाँ पे हमें 5 फोल्ड सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो हमारा जो पैटर्न है वो हमें बताएगा कि मटेरियल के अंदर जो है वो कौन सी टाइप की सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, यानी वो 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड है, 4 फोल्ड है या 5 फोल्ड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो करवाया, ठीक हो गया। ओके, तो इट मींस कि लोइस मेथड की मदद से हम जो है वो किसी मटेरियल की सिमेट्री को भी देख सकते हैं, ओके। अब इसके बाद अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस में, फायदों में क्या है, सबसे पहला जिसका एडवांटेज है वो क्या है, इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल ओरिएंटेशन एंड सिमेट्री, ठीक है। ये क्रिस्टल ओरिएंटेशन भी हमें बताता है और उसकी सिमेट्री के बारे में बताता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये 4 फोल्ड सिमेट्री है, तो यहां से देखें 1 2 3 4, तो हमें 4 फोल्ड सिमेट्री के बारे में इस पैटर्न से पता चल रहा है। अगर 5 फोल्ड सिमेट्री होगी तो हमारा जो पैटर्न होगा वो भी 5 फोल्ड सिमेट्री ही होगा। तो इस मेथड से हम क्रिस्टल की ओरिएंटेशन और सिमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा जो इसका जो है वो एडवांटेज है वो क्या है, इट कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द शेप ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, कि ये हमारे क्रिस्टल के जो यूनिट सेल है उसकी शेप के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि ये जो क्रिस्टल हमने यूज किया है इसका जो यूनिट सेल है उसकी शेप किस टाइप की होगी, इसके बारे में भी हमें इस लोइस मेथड से इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इसका अगर डिसएडवांटेजेस देखें, तो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता, यानी इसकी वजह से हम जो है वो अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, और ABC इन लैटिस पैरामीटर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ब्रैग्स मेथड की मदद से हम इन लैटिस पैरामीटर को फाइंड कर सकते थे। तो ये इसका जो है वो मेन डिसएडवांटेज है। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आज हमने लोइस मेथड के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि 1912 में लोई और उसके कलीग्स फ्रेडरिक और निपिंग ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका प्रिंसिपल क्या है कि हम एक्सरे को फॉल करवाते हैं किसी क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है, और वहां से हमें एक डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है जिससे हम मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। फिर हमने इसका ऑपरेटर्स देखा, फिर हमने इसकी वर्किंग देखी, ठीक है, और डायफ्रैक्शन पैटर्न देखा किस टाइप का हमें मिलता है, और इसके हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़े। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।